एक, हमेशा सीधे खड़े रहो। पहला रूल कहता है कि हमेशा सीधे खड़े रहो और अपने शोल्डर पीछे रखो, एक विनर की तरह। अगर हम एक डल पोस्टर के साथ खड़े होते हैं तो इससे हमें दुनिया वाले एक लूजर की तरह देखते हैं और फिर लोगों की रिएक्शन और उनकी बातों को फीडबैक की तरह लेने लगते हैं, जिससे हम खुद को एक लूजर समझने लगते हैं और फिर दोबारा से उस सेल्फ इमेज के साथ कंसिस्टेंट रहने के लिए हम अपने को औरों के सामने एक लूजर की तरह प्रेजेंट करते हैं और ये लूप चलता रहता है। इसीलिए ऑथर बोलते हैं कि अगर हम अपने बॉडी को स्ट्रेट और एक विनर की तरह लोगों को प्रेजेंट करते हैं तो वो हमें डिफरेंट तरह से ट्रीट करेंगे, जिससे हमारी सेल्फ इमेज भी एक विनर की होगी। 2, खुद की भी केयर करो। ये रूल कहता है कि हमें खुद की भी उतनी ही केयर करनी चाहिए जितनी कि हम एक बच्चे की करेंगे। अगर हमारा कोई डॉग या कोई पेट बीमार हो जाता है और उसे कोई डॉक्टर मेडिसिन रेकमेंड करता है तो हम में से मेजॉरिटी ऑफ लोग बिना देरी किए उसी वक्त वो मेडिसिन खरीदकर उस पेट को देंगे। लेकिन रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि 33% लोगों को जब खुद कोई डॉक्टर मेडिसिन रेकमेंड करता है तो वो उसे यूज नहीं करते। इसका मतलब है ही हम औरों की ज्यादा परवाह करते हैं जितनी कि हम खुद की भी नहीं करते हैं। 3, दोस्ती अच्छे लोगों से करो। ये रूल कहता है कि उन्हीं से दोस्ती करो जो लोग बुरे वक्त में आपकी मदद करे। कंपनीज में ज्यादातर देखा गया है कि किसी अंडर आर्काइवर को एक हाई परफॉर्मिंग टीम में डाल दिया जाता है, ये सोचते हुए कि उस अंडर आर्काइवर की परफॉर्मिंग स्पीड टीम में और लोगों की तरह इम्प्रूव हो जाएगी। मगर स्टडीज ये बार बार प्रूव कर चुकी है कि ज्यादातर केसेस में अंडर आर्काइवर की बुरी आदतें टीम को डिक्लाइन करती है, ना कि इम्प्रूव। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अपने नए दोस्त बनाने के लिए हमें बहुत चूजी होना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलबी हो गए ही, क्योंकि हेल्प करना फ्रेंडशिप में दोनों तरफ से होता है। जब हम लोग डिमोटिवेटेड फील कर रहे होते हैं तो हमारे दोस्त हमें मोटिवेट करेंगे, और जब वो लोग एनर्जी स्टेट में है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उन्हें याद दिलवाए कि उनमें बहुत कैपेबिलिटी है और वो किसी भी डिफिकल्ट स्टेट को पार कर सकते हैं। 4, किसी से खुद को कंपेयर ना करें। ये रूल कहता है कि हमें लाइफ में प्रोग्रेस करनी है तो अपनी आज की परफॉर्मेंस को अपनी कल के परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करें, ना कि किसी और की परफॉर्मेंस के साथ। ऑथर बोलते हैं कि पर धरती पर 7 बिलियन लोग हैं और बहुत सारे लोग आपसे आपके ही फील्ड में अच्छे होंगे, और अगर हम अपने को औरों से कंपेयर करते हैं तो हर वक्त हमारे पास दुखी होने का रीजन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने को अपने दोस्तों के साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि आपके फ्रेंड्स आपसे बहुत ज्यादा फाइनेंशियली अच्छे हैं तो आप अपने को एक कंप्लीट फेलियर मान सकते हो। लेकिन अगर आप अपने को देखो कि आप अपने पिछले साल के कंपैरेटिवली इस साल अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ किया, तो यही बात हमें बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दे सकती है। 5, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। ये रूल कहता है कि एक बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टडीज ये प्रूव कर चुकी है कि कई बच्चे बचपन से ही एग्रेसिव, गुस्से वाले होते हैं, इसीलिए पेरेंट्स को चाहिए कि ऐसे बच्चों को एक अच्छा सिटीजन बनाने के लिए खुद एफर्ट करे, ना कि सोसाइटी पर छोड़ दे। एफर्ट जैसे कि बच्चे को क्लियर करे कि गलत करने पर उसे क्या पनिशमेंट मिलेगी और पनिशमेंट क्राइम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। साथ में पेरेंट्स को अपने बच्चे को अपने घर के रूल्स क्लियरली बताने चाहिए और रूल्स की क्वांटिटी कम रखे ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। 6, लोगों को एडवाइस बंद करे। यार कोहली ने ये शॉट ठीक से नहीं मारा, AR रहमान ने बीट मिस कर दी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोगों को फ्री में एडवाइस देना पसंद करते हैं, बेशक उन्हें खुद उस फील्ड के बारे में कुछ भी ना पता हो। और जब उनसे खुद ये कोई पूछता है कि आपने अपने लाइफ में क्यों कुछ नहीं अचीव किया तो उनका आंसर हमेशा यही होता है, यार दुनिया में इतनी मुश्किलें हैं ना, बस दूसरों को आसान लगती है, खुद करो तो पता चलता है। और एग्जैक्टली ये रूल यही कहना चाहता है कि हम जब तक अपनी लाइफ को ऑर्डर में ना ले आए तब तक औरों को फ्री में एडवाइस नहीं देनी चाहिए। हो सकता है आपके एरिया में भूकंप आया हो, लेकिन आपको अगर पहले से ही पता था कि इस एरिया में भूकंप आ सकता है और फिर भी अपने कुछ नहीं किया तो आपकी गलती है, ना कि भगवान की। 7, अपने लाइफ में रूल सेट करो।
आपने ये बंदर की कहानी जरूर सुनी होगी। एक बार बंदर को पकड़ने के लिए एक डब्बे में एक बिस्किट रखा गया। इस डब्बे में होल था जिससे बंदर अंदर खाली हाथ तो डाल सकता था, लेकिन बिस्किट को पकड़कर बंद मुट्ठी बाहर नहीं निकाल सकता था। और ऐसा ही हुआ, जब बंदर ने वो बिस्किट पकड़ा तो बंद मुट्ठी के कारण उसका हाथ बाहर नहीं निकाल रहा था, लेकिन उसने अपनी लालच के वजह से उस बिस्किट को नहीं छोड़ा और फाइनली शिकारी के जाल में पकड़ा गया। स्टोरी का मॉरल ये है कि हमें भी अपने लाइफ में रूल्स सेट करने हैं। एक डिग्निटी वाली लाइफ जीने के लिए उन रूल्स को किसी इमीडिएट खुशी के लिए कुर्बान नहीं करने हैं। 8. खुद से झूठ मत बोलो। ये रूल कहता है कि झूठ मत बोलो, खास करके खुद से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा हुआ है कि आप फॉरेन में मैरिज करेंगे, आप बहुत ही शानदार पार्टी देंगे, सारे फ्रेंड्स को बुलाएंगे, ये एक अच्छा गोल है, लेकिन हो सकता है कि हम खुद को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि फाइनेंशियली अभी तक हमने इतना ग्रो नहीं किया है कि हम ये सब अफोर्ड कर सके। ऐसी कई चीज़ें हैं जहां पर हम रियलिटी जाने के बावजूद खुद को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम में बड़े गोल्स नहीं रखने हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें रियलिस्टिक और फ्लेक्सिबल गोल्स रखने हैं। जैसे जैसे हम लाइफ में ग्रो करेंगे, हमारा दुनिया को देखने का नजरिया बदलेगा और हो सकता है हमारे गोल्स भी बदल जाए, इसलिए हमें एटलीस्ट खुद से झूठ नहीं बोलना है। 9. दूसरों की बातों को सुनो और सीखो। ये रूल कहता है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि हम उनसे कुछ ऐसा सीखें जो हमें पहले मालूम नहीं था। किसी भी कॉन्वर्सेशन का मेन गोल ये होता है कि दो लोग अपने इंडिविजुअल आइडियाज से ऐसा एक आइडिया बनाएं जो उन दोनों आइडिया से बेटर हो, लेकिन आजकल के टाइम में लोग अपनी बातों को और अपने डेक को दूसरों को बताना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू दूसरों के बातें सुनने से। कई बार हमें दूसरों के आइडियाज सुनने में डेक हो सकता है, क्योंकि हमारे आइडियाज जिन पर हम बचपन से यकीन कर रहे थे, हो सकता है वो गलत निकले, लेकिन ये एक प्राइस है जो कि हमें पे करना ही पड़ेगा अगर हमें इम्प्रूव और ग्रो करना है। 10. अपने जरूरत से ज्यादा सीखे। लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसे समझने के लिए मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमंस सिर्फ उतने पार्ट को सीखते हैं जो उनके लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। अब ओबियसली हम दुनिया के सारे कॉन्सेप्ट को तो नहीं सीख सकते, लेकिन ऑथर बोलते हैं कि हमें चीज़ों के अपने ज़रूरत से ज़्यादा सीखना चाहिए और उसके लिए क्लियर लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बीमार हैं तो हमें डॉक्टर को बहुत क्लियर डाटा देना पड़ेगा कि हमारे साथ क्या हुआ है, कि क्या हमारा पहले पेट दर्द कर रहा था या फिर हमें फीवर था, या पेट दर्द हमारे कुछ खाने के बाद हुआ और वो क्या चीज़ थी जो हमने खाए और पेट दर्द स्टार्ट हो गया। ज़्यादातर बीमारियों को डॉक्टर्स इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि पेशेंट उन्हें क्लियर डेटा ही प्रोवाइड नहीं करते। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि इन इम्पोर्टेंट कॉजेज में हमें एकदम प्रिसाइज लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। 11. रिस्क के लिए प्रिपेयर करें। इस रूल में बेसिकली ऑथर कहना चाहते हैं कि अपने लव्ड वंस को रिस्क के लिए प्रिपेयर करना एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू उन्हें वो रिस्की काम ही ना करने देने से, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिस्की है। इसलिए हम अपने लाइफ का एक पर्सनल एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। अगर आपको याद होगा, 2014 में हिमाचल प्रदेश मंडी डिस्ट्रिक्ट में 24 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की पानी में डूबकर डेथ हो गई थी, क्योंकि वह हाइड्रो प्लांट का टेरेस्ट गेट खोल दिया गया था और ये बात स्टूडेंट्स को पता नहीं थी। अब इस इंसिडेंट के बाद मैक्सिमम पेरेंट्स ने अपन बच्चों को बताया कि उन्हें पानी के पास कभी नहीं जाना है और इवन उनसे प्रॉमिसेस लिए गए कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति ने, जो कि पहले इंडियन नेवी में थे, उन्होंने अपने लड़के को पहले स्विमिंग सिखाई और एक दिन रिवर के पास ले जाकर धक्का दे दिया, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है, और एज एक्सेप्टेड वो आराम से तैरकर किनारे पर आ गया। ये एक बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क था जो कि वो व्यक्ति अपने लड़के के साथ थे, और अगर वो पैनिक करता तो उसे बचा लेते। अब पॉइंट ये है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को प्यार करते हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन क्या है? अपने लव्ड वंस को रिस्क से एकदम दूर रखना, जबकि कभी ना कभी उनके लाइफ में रिस्क आएंगे ही आएंगे, या फिर उन्हें रिस्क के लिए प्रिपेयर करना। 12. हर छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें। ऑथर बोलते हैं कि लाइफ हार्ड है और हम लाइफ में ना चाहते हुए भी डेक मिल सकते हैं, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लाइफ में हर छोटी सी छोटी खुशियों को भी दिल खोलकर सेलिब्रेट करें।
ऑथा की एक बेटी है जिन्हें 6 साल की उम्र में ही आर्थराइटिस था। उन्हें बहुत बार पेन होती थी जिसके लिए उन्हें इंजेक्शन दिए जाते और इवन बहुत बार उनकी सर्जरीज भी हुई। अगर हम में से किसी की ऐसी बेटी होती तो हमें लगता हमारी लाइफ कितनी बुरी है। लेकिन ऑथा अपने डॉटर के साथ हर छोटी सी छोटी खुशी भी सेलिब्रेट करते थे। और उन्हें कुछ सालों के बाद कुछ ऐसा फिजिकोकेमिस्ट मिला जिसे ऑथा की बेटी का पाने बहुत कम हो गई और ऑथा ने इसे भी और खुशियों की तरह सेलिब्रेट किया। अब लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आनी ही है, बस लाइफ को एक एडवेंचर की तरह ले और रास्ते की हर छोटी खुशी को सेलिब्रेट करते रहे। तो दोस्तों, इस हम 12 रूल देखें जिसमें सबसे पहला रूल कहता है 1. अपने बॉडी पोस्चर को स्ट्रेट रखें ताकि इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। 2. हमें औरों के केयर के साथ साथ खुद की भी केयर रखनी चाहिए। 3. ये रूल कहता है कि फ्रेंड्स उन्हीं को बनाए जो बुरे वक्त में आपका साथ दे और आप भी अपने फ्रेंड्स के मुश्किल टाइम में उनकी हेल्प करें। 4. खुद की परफॉर्मेंस को हमेशा पिछले दिन की परफॉर्मेंस से कंपेयर करें क्योंकि यही गोल्डन रूल है प्रॉपर रिस्क का और ग्रोथ का। 5. अपने बच्चों या लव्ड वंस को इम्प्रूव करने की जिम्मेदारी आपकी है, ना कि किसी और की। 6. पहले खुद को इम्प्रूव करे, दुनिया को बाद में इम्प्रूव करे। 7. अपने डिग्निटी को मेंटेन रखने के लिए एक मीनिंगफुल लाइफ जियो, ना कि सिर्फ अपने खुशी के लिए हर एक्शन लो। 8. कोशिश करे कि किसी से झूठ ना बोले, खास करके खुद से। 9. जब दूसरों की बात सुनो तो ये सोचो उसे कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता ताकि हम ग्रो और इम्प्रूव करते रहे। 10. हमें अपने फील्ड के अलावा और फील्ड के बारे में भी थोड़ी नॉलेज रखना चाहिए और हमें खुद की एक्सप्रेस करने के लिए प्रिसाइज वर्ड यूज करने चाहिए। 11. रूल कहता ही कि हमें अपने लव्ड वंस को रिस्क के लिए प्रिपेयर करो, ना कि उन्हें रिस्क से दूर ले जाओ क्योंकि रिस्क तो उनकी लाइफ में आने ही आने हैं। 12. इस रूल में हमने देखा था कि हम छोटी छोटी खुशियों को भी सेलिब्रेट करें। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।